नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर मुफस्सिल थाना क्षेत्र से, जहां से एक दुखद समाचार सामने आया है। पुश्तैनी जमीन के विवाद में भाई ने भाई को काट डाला है। भाभी और भतीजे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को धारदार हथियार से काट डाला है। इतना ही नहीं, बचाव करने आए भाभी एवं भतीजे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसका इलाज सदर अस्पताल साहिबगंज में किया जा रहा है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयंती ग्राम में पिता गुंजन दास के पुश्तैनी जमीन 14 डिसमिल 3 भाइयों एक बहन में बराबर हिस्से में 20 साल पूर्व ही बंटवारा हो गया था, लेकिन छोटा भाई गोवर्धन रविदास को यह मंजूर नहीं था। समय समय पर इसको लेकर उसके दो बड़े भाइयों त्रिभुवन रविदास एवं जनार्दन रविदास से हमेशा विवाद होता था। बुधवार की रात लगभग 10 बजे यह विवाद काफी बढ़ गया और बताया जाता है कि गोवर्धन रविदास घर से धारदार हथियार निकालकर पहले अपने भाभी निर्मला देवी पर हमला किया, इसके बाद भतीजा पर हमला किया। उसके बीच बचाव में आए बड़े भाई त्रिभुवन रविदास पर हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसने सदर अस्पताल साहिबगंज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच छानबीन की। घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल सोनू रविदास को प्राथमिक उपचार के बाहर रेफर कर दिया गया है, जबकि घायल निर्मला देवी का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। क्या है विवाद? इस संबंध में मृतक त्रिभुवन दास के छोटे भाई जनार्दन रविदास ने बताया कि उनके पिताजी गुंजन रविदास के पास 10 डिसमिल जमीन थी और उनके बड़े पिताजी से 4 डिसमिल यानी कुल टोटल 14 डिसमिल जमीन उन्हें पुश्तैनी रूप से प्राप्त हुआ था। 20 साल पूर्व उनके पिताजी गुंजन रविदास 3 भाइयों त्रिभुवन रविदास उन्हें यानी जनार्दन रविदास एवं छोटे भाई गोवर्धन रविदास एवं उसकी बहन पुतुल देवी को बराबर हिस्सों में 14 डिसमिल जमीन को बांट दिया था। जनार्दन के अनुसार उसका छोटा भाई गोवर्धन रविदास जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, वो 14 डिसमिल जमीन में से 7 डिसमिल जमीन यानी आधा जमीन लेना चाहता था, जिसके चलते समय समय पर विवाद होता रहता था। बुधवार की रात विवाद ज्यादा बढ़ गया और गोवर्धन रविदास धारदार हथियार से उनके बड़े भाई त्रिभुवन रविदास, उनकी भाभी निर्मला देवी एवं भतीजा सोनू रविदास पर हमला कर दिया, जिसमें त्रिभुवन रविदास की इलाज मौत हो गई, जबकि सोनू रविदास एवं निर्मला देवी का इलाज चल रहा है। गोवर्धन रविदास घटना को अंजाम देकर फरार है। क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक? इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि आपसी विवाद में घटना हुई है। प्रारंभिक छानबीन में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। मुफस्सिल पुलिस इस मामले में आरोपी गोवर्धन रविदास की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी कर रही है। शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में मौके वारदात पर उपस्थित परिजनों ने क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक साहिबगंज। महादेवगंज के पुराना जमीनी विवाद था। अच्छा, तो कौन क्या किया? पूरा जमीनी विवाद था और हमारा बहन हमारा भतीजा पर केस किया था जमीन के बारे में, जिसमें वहाँ से एसडीओ साहब लिख दिए हैं कि अमीन जाके नापी कर दिया जाए। अमीन आके नापी भी कर दिया और सबको बोला कि तुम्हारा जितना जमीन था उतना भाई ये है, कोई लिया नहीं, भलो ये लोग को जमीन कम है, लेकिन हमारा बहन नहीं माना और हमारा छोटा भाई गोवर्धन दास को उसको चढ़ा बढ़ा के साजिश के तहत हमारा बहन प्रकाश दास और उसका बेटा सुरेंद्र दास और गोवर्धन सब चारों मिलके साजिश के तहत से हम लोग को मरवाने के फेर में था। इसलिए कोई अथी काटा जो होता ना, काटा निकाल के हमारा बहन ही दिया और वो आके अन्ना धुन चलाते रह गया और हमारा भाई को काट दिया और भजाई को भी काट दिया, भतीजा भी काट दिया। तब तक मेरा भतीजा बड़ा भतीजा लाठी लेकर दौड़ा, वो भागा और किसी तरह फिर आके हम लोग सब छुप गए, नहीं तो सब परिवार को काट देता है। इसलिए दारू पी के पहले से साजिश करके मरवाया है। इसलिए सब शामिल, हमारा बहन शामिल है, हमारा बहन शामिल है, हमारा भगना और गोवर्धन रविदास। बस छोटा सा बात है, जो कि ज़मीन का 20 साल पहले हम लोग में आपस में 4 हिस्सा बनाया गया, 3 भाई 1 बहन का, जो हमारा पिताजी कर दिए लिखित में, कानूनी लिखित में, और समाज का दोनों कागजात है अभी। फिर भी वो क्या चाहती है, हम लोग के साथ मरवा के अपना रहना चाहती है, जो कि उसका बिहार मनिहारी में ज़मीन भी है, घर भी है, इंदिरा आवास भी है और यहाँ भी इंदिरा आवास बनाया है और यहाँ भी घर हम लोग से लेके हम लोग को जान मारने का साजिश कर रही है। इसलिए हम लोग को डर बना है कि कब भी क्या मार देगा, ताकि धमकी जो दिया वो कर दिया, फिर दोबारा धमकी देता है मेरे बारे में कि आभरी डीलर को, जनार्दन डीलर को इसको मारेंगे और मेरा भतीजा को दूसरों को मार देंगे।
बस मेरा कोई नहीं बोलने वाला होगा। गांव तो मेरे से डरता है, इसलिए वो हम लोग को कभी भी मार सकता है। काहे कि जो बोलता है वो करता है, और उसका काम है चोरी चपाटी करना, और 4 शादी कर लिया है, परिवार को भी मारपीट करते रहता है। वो भी हालांकि नहीं चाहता कि इसके साथ रहे, लेकिन उसको भी मारपीट कर रखा जाता है। इसलिए हम लोग को डर बना है। सर, प्रशासन से अनुरोध है कि आप लोग को देख रेख किया जाए, कभी भी आके मार सकते। बताओ तो क्या हुआ तुम्हारे पापा के साथ? हम तो सोए हुए थे, देख रहे थे वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो हम गए सबको समझाने के लिए। मेरा मम्मी को मारने लगा तो मेरा पिताजी बोला कहाँ उसको मारा। तो मेरा पापा जो है ना वही से डंडा से उसको मारा। तो भागा उधर, झोरनी लेकर पुतुल देवी झोरनी उधर से धराया, और झोरनी लेके जो है ना काट दिया पेट में। तुरंत दौड़ के हम गए हैं, पहले देखते हैं मेरा भाई को भी काट दिया, तब हम भागे हैं वहाँ से। तो ऐसा विवाद क्यों हो रहा था? विवाद किस बात का है? जमीन के चलते हो रहा था। तुम्हारा अंकल चाहते थे जमीन? नहीं, पुतुल देवी अच्छा। और प्रकाश रविदास, ये लोग सब मिल के कटवाया है। वो लोग भी साथ में, तब झोरनी धराने वाला वही था।